हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग भूगोल के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आगे क्वेश्चंस करेंगे। इसमें हम लोग भौतिक विभाजन, भारत का भौतिक विभाजन उससे स्टार्ट करेंगे। और अच्छा है, तो आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। चलिए हम लोग अपना देखते हैं आगे का सेशन। चलिए, धन्यवाद दोस्तों। चलिए, तो हम लोग आज का पहला क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है भारत के भारत के उस उपबंध चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है। किससे पता चलता है? पूरे भारत के उपबंध है कि परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है। किधर को सरका है? आप देखेंगे कि प्रत्येक शहर 1 या 2.2 सेंटीमीटर लगभग प्रत्येक वर्ष में जो भारत भूमि है वो क्या किधर खसक रही है? उत्तर की ओर खसक रही है। किधर खसक रही है? तो उत्तर की ओर खसक रही है। तो आपका हमारा ऑप्शन पहला हो जाएगा, उत्तर की ओर। अच्छा ना, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आपको पता होगा कि जो शुरू में जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार दिया गया था कि ये जो गोंडावाला लाइन का फर्स्ट वाला जो पेंजिया था हमारा, पेंजिया और पेंथलासा था। आप देखेंगे कि अर्थ को जब शुरुआती समय था, सारे जो स्थल खंड भाग थे, एक जगह सब एक जगह मौजूद थे। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर से अफ्रीका, जितने भी महाद्वीप है टोटल वो सब एक जगह थे। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे समय अनुसार इनमें क्या हुआ, विखंडन स्टार्ट हुआ। और विखंडन के पश्चात क्या हुआ, अलग अलग महाद्वीप बने। तो ये जो था हमारा जो भारत था वो इसका पार्ट थे, गोंडवाना लैंड का पार्ट था। और गोंडवाना लैंड है वो भी कहाँ, जो साउथ अमेरिका, अफ्रीका देख रहे हैं आप, अफ्रीका का सबसे नीचे वाला पार्ट था, वहाँ से लगभग मेडागास्कर देखेंगे, उससे सटा हुआ इलाका और पार्ट था। और ऑस्ट्रेलिया भी साथ ही था। देखिए, उससे खंडन होकर भारत, ये प्लेट जो था इंडियन ओशियन प्लेट, आगे की ओर ऐसे बढ़ा। और भारत का जो इंडियन प्लेट है वो जाकर यहाँ से यूरेशियन प्लेट से टकराया। देखिए, यहाँ पहुँचा, ये बहुत उसको यहाँ तक पहुँचने में बहुत समय लगा है। अभी आगे पढ़ेंगे कि हिमालय का उत्पत्ति में भी ये इसका, यह जो हिमालय का उत्पत्ति भी हुआ है तो इसी की वजह से हुआ है, ये जो प्लेट टकरा है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल 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 भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं जुरेसिक भूखंड, आर्यवर्त भूखंड, इंडियाना गोंडवाना लैंड भूखंड। क्या कहते हैं इसको हम लोग? डी नंबर क्या कहते हैं, किसका भाग था? गोंडवाना लैंड का भाग था। आगे हम लोग चलते हैं 3 नंबर के पास। 3 नंबर में क्या है? 3 नंबर देखेंगे, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में मुख्यतः बांटा गया है? कहीं आप 4 देखेंगे, कहीं 5 देखेंगे, लेकिन मुख्यतः जो है वो कितने भागों में था? वो 4 भागों में था। 4 भागों में था। हमारा ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए, आप याद रखिएगा चारों का। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा विशाल मैदान जो बीच वाला पार्ट है, उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार, और तीसरा जो है चौथा जो है तट एवं द्वीप के भाग में बांटा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखे हैं। चौथा, उत्तराखंड के किस भाग में पताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? किस भाग में पताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? भाभर में, तराई में, शिवालिक पहाड़ियों में, उपयुक्त में, किस में? तो आप देखेंगे कि आप यहाँ बी में, तराई में। अच्छा ना, तराई में क्या है? तराई में क्या पाए जाते हैं? पताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। पताल तोड़ कुएं क्या होते हैं तराई भाग में? इससे पहले एक भाभर होता है। भाभर में नदियाँ क्या होती है? विलुप्त हो जाती है। आप सुने होंगे कि जो मैदान को बांटा गया है, मैदान को भी जो शुरू में भाभर, तराई, उसके बाद जो हिमालय का जो शिवालिक वाला लास्ट वाला पार्ट है, तो उस पार्ट में को भी से जब नदियाँ निकलती हैं तो उससे कुछ छोटे-छोटे कभी थोड़े से मैदान का निर्माण हुआ है। वो बहुत बड़े विस्तृत मैदान तो नहीं है फिर भी, लेकिन उनका लगभग 15-20 किलोमीटर की दूरी में यहाँ से पूरे शिवालिक क्षेत्र में फैले हुए हैं। तराई, उसके पहले भाभर आता है जिसमें बड़े-बड़े पत्थर आकार के क्या होती हैं, नदियाँ होती हैं। आप देखेंगे, कभी-कभी आप देखे होंगे नदी अच्छी चलती है, पानी को पत्थरों के बीच बहती है, तो उसी को कहते हैं, उसी को भाभर। वहाँ नदियाँ क्या होती है? विलुप्त हो जाती है। लेकिन जब वो समाप्त होता है तो क्या होता है? नदियाँ ऊपर आ जाने लगती है। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या हुआ? तराई में। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभावित भौगोलिक प्रभाव क्या होता? अगर हिमालय नहीं होती तो देखिए क्या होता। देश का अधिकांश भाग में साइबेरिया आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता। ये बिल्कुल सही है। जो साइबेरिया से हवा आती, जो चाइना तक को प्रभावित करती है, ये हमारे हिमालय के कारण ही रुकी हुई है। दूसरा, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मिलता से वंचित हो जाता।
ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अधिकतर नदियाँ जो हैं वो हिमालय से यहाँ अधिक आती हैं। वो भी हिमालय से नदियों में हमेशा पानी रहता है। और प्रायद्वीपीय भाग से भी नदियाँ जाती हैं, लेकिन इनमें कम पानी होता है। और इनमें ये पथरीली क्षेत्र से बहती हैं अधिकतर। यह हिमालय जो है थोड़ा-सा वो एक मृदायुक्त क्षेत्र है, तो वहाँ से अधिक मात्रा में मृदा आती है। तो ये भी सही है। देखिए, अगला क्या है, मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है। ये भी लगभग सही है, क्योंकि हिमालय की वजह से क्या कारण कि मैदानी क्षेत्र में बादल रुक जाते हैं, तो बारिश होते हैं। तो देखिए, ये 3 अगला क्वेश्चन इसमें कुछ है, हमको लगता है ये तीनों आंसर ही सही होना चाहिए। देखिए, हाँ, बिल्कुल यहाँ तीनों आंसर ही क्या है, सही है। यहाँ तीनों आंसर ही क्या है, सही है। आप देखेंगे तीनों आंसर सही, 1, 2, 3। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत की अगला क्वेश्चन है भारत के भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। भू रचना के संबंध में देखिए, संरचना पहला, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्षिण पठार का ही विस्तृत भाग है। दूसरा, देखिए मेघालय का पठार जो है ये विस्तृत, इसका ही दक्कन का ही पठार का विस्तृत भाग है। ये पहले भी आप जब प्रायद्वीपीय भारत में हम लोग पढ़ेंगे पूरे भौगोलिक क्षेत्र के बारे में, तो ये सब बनेगा कि कौन कौन सा कहाँ पठार है और किसका भाग है। पठारी क्षेत्र के बारे में, मैदानी क्षेत्र कैसे इनका उत्पत्ति हुआ है, अच्छा ना, ये सारे के बारे में पढ़ेंगे हम लोग विस्तृत से, अभी प्रैक्टिस करके। दूसरा, कश्मीर घाटी की रचना एक सम अभिनति में हुई है। तीसरा, गंगा मैदान की रचना एक अग्र गर्त में हुई है। गंगा मैदान की ना अग्र गर्त में हुई है। और चौथा, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुआ। देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है, चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ यूरेशियन प्लेट और सिर्फ भारतीय इंडियन प्लेट के टकराने से बनी। यहाँ चीनी प्लेट और कोई यूरोपीय प्लेट को यहाँ पर कोई जिक्र नहीं। यहाँ यूरेशियन इसको प्लेट बोलते हैं। ये दोनों पूरा पार्ट ही एक साथ आता है यूरोप और एशिया प्लेट में से। अगला देखिए, अगला क्या है, हाँ, कश्मीर घाटी की नजर सम अभिनति। सम अभिनति आप जानते हैं, सम अभिनति क्या होता है। सम अभिनति देखिए क्या होता है, सम अभिनति, सम अभिनति ऐसे ऐसे होता है, सम अभिनति ऐसे होता है। तो कश्मीर घाटी में भी देखिए आप एक बहुत सारा एक ऐसे होता है, देखिए एक बहुत सारा ऐसे गड्ढा होता है जिसमें छोटे 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 ऐसे सम अभिनति, अपनति किसको कहते हैं, अभिनति और अपनति किसको, जो उठा होता भाग होता है इसको अपनति बोलते हैं, इसको जो नीचे गड्ढा वाला सम अभिनति शायद इसको। तो ये जो बीच वाला ये जो घाटी होता है, इसी में तो कश्मीर घाटी चाहे और भी घाटी, देहरादून घाटी का इस तरह का विकास लगभग जो हिमालय क्षेत्र में हुआ है, बस्तियाँ बसी वो इन्हीं में तो बसी हैं। तो ये बिल्कुल सही है। गंगा मैदान की रचना अग्रगत, ये भी बिल्कुल सही है। जब हिमालय का निर्माण हो रहा था और इधर से हिमालय का उधर से निर्माण हो रहा था, तो हिमालय के निर्माण के पश्चात ये हिमालय ऐसे उठा और ये प्रायद्वीपीय पहाड़ ने ऐसे पूरा झटका दिया, तो वहाँ एक गर्त का इस तरह पूरा निर्माण हो गया। तो वहीं से जो हिमालय की नदी आती हैं और ये नदी प्रायद्वीपीय नदियाँ जाती हैं, यही दोनों मिट्टी का निक्षेप ही हैं। लगभग यहाँ लगभग बोला जाता है कि 2000 किलोमीटर तक मिट्टी का निक्षेप अंदर तक हुआ है। तो समझ सकते हैं कितना गड्ढा था, लगभग बोला जाता है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो। चलिए, तो ये हमारा 1, 2, 3 आंसर सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे आगे क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, बोलिएगा। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, ये बिल्कुल सही है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों को प्रदर्शित करता है, ये भी बिल्कुल सही है, ये नवीन वलित पर्वतों में आता है। तीसरा, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव से जुड़ा हुआ है। पश्चिमी समुद्र तट का मैदान आपको बताया गया था कि ये संकरा भाग है, और यहाँ अधिक बहुत कम ही नदियाँ पश्चिम की ओर गिरी होती है। यहाँ पर इसके सटे हुए पश्चिमी घाट पर्वत हैं, जो बहुत तट से बहुत नज़दीकी है। तो ये तो स्टेटमेंट सही नहीं लगता है। चौथा देखते हैं, भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। गोंडवाना काल में ही, गोंडवाना के समय आपको भारत का जो कालिक विभाजन किया गया है संरचना की दृष्टि से, तो आप देखेंगे कि ये सही है। गोंडवाना लैंड में लगभग 98% कोयला का निर्माण हुआ है। चलिए, तो इसका आंसर सी सही नहीं लगता है। तो चलिए, इसका आंसर क्या होगा, सी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, सी नहीं होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन के। सूची की 1 और सूची 2 को साथ सम्मिलित कीजिए और सूची को नीचे दिए गए कोड का प्रयोग से। पहले दक्कन ट्रैप का देखिए यहाँ पर समय दिया है। दक्कन ट्रैप का निर्माण किसमें हुआ है, बताइए। क्रिटेशियस आदिनुत्तन। दक्कन ट्रैप में क्या हुआ था, ये क्रिटेशियस काल्स के अंतिम चरण में लगभग इसका निर्माण हुआ है। यहाँ पर दक्कन ट्रैप में ही क्या होता है, ये निकलते लावा निकलते ना, जो काली मिट्टी का निर्माण। पश्चिमी घाट का कब निर्माण हुआ है, पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ है, बताइए, उत्तर नूतन में, सेनोजोइक काल में हुआ है। अरावली का प्री कैम्ब्रियन सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन पर्वत है यह,
अपशिष्ट पर्वत के रूप में जानते हैं, क्योंकि बहुत ही तरफ पुराना हो गया है, कट छट गया है। नर्मदा तापी का, नर्मदा तापी अत्यंत नूतन काल में इसका निर्माण हुआ है। ये भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियाँ हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, बी बल्कि बी यार, बी। चलिए ओके यार, आगे हम लोग बढ़ते हैं। केरल का कुट्टानाड प्रसिद्ध है। कुट्टानाड क्या है? मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। न्यूनतम 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 भारत का क्या, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र एक प्रवाल द्वीप के लिए है, भारत का सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए। ये भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। और खास बात है कि इसमें कृषि की जाती है। सबसे न्यूनतम पाटल यहाँ धान की कृषि की जाती है इसमें, इस क्षेत्र में। ये इसमें हमेशा पानी ही लगा रहता है। और चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र, मध्य भारत क्षेत्र। कौन सा मरुस्थल है बताइए? असम क्षेत्र, मध्य भारत क्षेत्र, सिंधु क्षेत्र। सिंधु क्षेत्र देखिए, ये थार का मरुस्थल भी यहीं से आप सिंधु वाला जो क्षेत्र देखेंगे जहाँ हड़प्पा सभ्यता बची थी, उस इलाका में आज में मरुस्थल। चलिए इस पर अभी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, आगे बढ़ता हूँ। निम्नलिखित में कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाली नहीं है? मुंगेर, रोहतास, जमुई, नवादा। कौन सा है बताइए? धारवाड़, धारवाड़ क्रम की नहीं है, बताइए कौन सी है? रोहतास। रोहतास किस क्रम की है? रोहतास ये जो है विंध्यन भूस्तरीय है, अच्छा ना। तो बाकी क्या है, ये सब ये धारवाड़ क्रम की है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसका बी ऑप्शन होगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे के क्वेश्चन हम लोग आगे के सेशन में करेंगे। भारत का उत्तरवर्ती क्षेत्र है जो हिमालय है, उसका करेंगे, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, अच्छा ना। और इसको करने के बाद हम लोग आगे और बढ़ेंगे। चलिए, और हाँ दोस्तों, आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आगे कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा तो और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे। चलिए दोस्तों, और कुछ नहीं करना है। थैंक यू।